हेलो बेटा। बेटा अभी का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है बेटा डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन्स के भी बेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं। अब किस केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बताऊं। जैसे हाइड्रोजन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेटा इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिक बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बेटा इसके न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे। क्या क्या? एक तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सेकंड वन है रिएक्टिविटी के बेसिस पे। और थर्ड है न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है। तो फर्स्ट मैं अगर तुम्हें बताऊं, फर्स्ट या ए करके इसको लिख सकते हैं सब टॉपिक्स में, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। कैसे? देयर आर थ्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर थ्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के नंबर पे अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो तीन टाइप के हाइड्रोजन हमारे पास हो सकते हैं। फर्स्ट वन है बेटा H+, सेकंड क्या आता है H-, और थर्ड है सिंपल H। ठीक है, H+, H- एंड H। अच्छा, तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन की जब मैं बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन के पास एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, ठीक है, तो केवल क्या बचेगा इसमें, प्रोटॉन। इसलिए H+ को प्रोटॉन्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो H+ को क्या बोला रहा है बेटा यहाँ पे, प्रोटॉन। समझ आया मैंने क्या बोला? एक ही प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, तुमने उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो केवल क्या बचा, प्रोटॉन। तो इसको H+ को क्या बोलाएगा, प्रोटॉन। H- मतलब होता है बेटा हाइड्राइड। अगर किसी भी एलिमेंट्स के पीछे तुम H लगाते हो तो वो क्या फॉर्म करता है, हाइड्राइड फॉर्म करता है। जैसे अगर O लगाओगे तो ऑक्साइड फॉर्म करता है, वैसे ही H- क्या करता है बेटा, हाइड्राइड फॉर्म करता है। जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड। और सिंपल अगर हम H की बात करें तो उसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो तीन टाइप के हो गए हमारे पास, H+ मतलब प्रोटॉन, H- मतलब हाइड्राइड, और सिंपल अगर H की बात करूं तो क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी तुमने क्या कर दिया, यहां से निकाल दिया। यही तो बात कर रहे थे हम, एक ही इलेक्ट्रॉन्स था वो भी तुमने क्या कर दिया, यहां से निकाल दिया। तो अगर मैं H+ की बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 0। ठीक है, H- इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाया हमने, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवा दिया तो क्या हो गया, 2। और सिंपल H में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर की तो यहाँ पे क्या है, +1, यहाँ क्या है बेटा, -1, और यहाँ 0। कोई भी चार्ज इसमें नहीं है। क्लियर है बात? ऑक्सीडेशन नंबर H+ का क्या हो गया, +1। H- का क्या है बेटा, -1। और H का क्या है, 0। उसमें कोई का भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की, इसको नोट कर लेना पहले। Based on oxidation number, there are three types of hydrogen. First one is H+, second H-, and third H. H+, that means proton, H- hydride, and H atomic hydrogen. सही है बेटा, हो गया। अब अगर मैं इसकी फॉर्मेशन की बात करूं, मुझसे पूछा जाए कि H+ बना कैसे, तो हमारे पास हाइड्रोजन था, हमने इस हाइड्रोजन में से क्या करा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, H+। क्लियर है बात? सेकंड, अगर मैं बोलूं कि H- हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, H जो था, हाइड्रोजन जो था, उसमें हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया। जो हाइड्रोजन था उसमें हमने क्या कर दिया, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो वैसे ही उसमें कौन सा चार्ज आएगा बेटा, वैसे ही उसमें चार्ज आएगा कौन सा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो बन गया H
माइनस। अब H की बात करो, देखो तो H कैसे बनेगा, तुम्हारे पास था H2, ये H सिंगल बॉन्ड H, तुमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे करोगे, एनर्जी के थ्रू। तो अगर इसको एनर्जी देके ब्रेक कर दोगे तो टूटेगा H में, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, H प्लस H माइनस एंड सिंपल H। H प्लस प्रोटॉन, H माइनस हाइड्राइड एंड H होता है बेटा तुम्हारा क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन। क्लियर है, ओके नोट कर लो इसे। सेकंड आता है बेटा, जो सेकंड टाइप है या बी लिख सकते हो, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हमने कैसे कैटेगराइज करा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। सेकंड वन हम कैटेगराइज कर रहे हैं उसको रिएक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है। तो तुम ऐसा देख लेना जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, अपने पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन मतलब क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन की अपन बात कर रहे हैं। और इस एटॉमिक हाइड्रोजन को हम कैटेगराइज कर रहे हैं तीन टाइप से। एक को तो हम बोलते हैं बेटा सिंपल हाइड्रोजन, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, सिंपल हाइड्रोजन। सेकंड वन आता है बेटा, ये ले लो, फर्स्ट कैटेगराइजेशन है, ठीक है। सेकंड आता है इसमें नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है जो इंस्टेंट किसी भी रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शंस में जो उसी टाइम पे बन रहा है बेटा, उसको बोला जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। और थर्ड है, थर्ड आता है बेटा ऑक्लूडेड हाइड्रोजन या एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन, या इसको बोला जाता है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन, या इसी का नाम दूसरा क्या बोल रहे हैं अपन, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। क्लियर है, सिंपल हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, और क्या है, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। सिंपल हाइड्रोजन बेटा अभी हमने देखा था, हमने क्या था, H2 हमारे पास था, हमने इसको हीट करना था, और हीट करके क्या मिल गया बेटा, हमें सिंपल हाइड्रोजन मिल गया। क्लियर है, नेसेंट है, नेसेंट का मतलब है नवजात, जो इंस्टेंट उसी टाइम पे बन रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो उसी इंस्टेंट बन रहा है जो हाइड्रोजन, वो क्या कहलाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन। एक टर्म है एडजॉर्ब, एक रहता है एब्जॉर्ब, एक रहता है एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब क्या है, जो किसी भी मेटल सरफेस में होता है बेटा, अगर हाइड्रोजन केवल कहां पे प्रेजेंट रहेगा, मेटल की सरफेस में प्रेजेंट रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्ब या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। समझ आया, अगर मेटल की केवल सरफेस में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, अंदर नहीं है उसके। जैसे तुमने देखा होगा स्पंज है, उसको पानी में डालोगे तो पानी पूरा अंदर चले आता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब, उसने क्या कर लिया, स्पंज ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब पानी बाहर तो मिलेगा ही और उसके अंदर भी मिलेगा। बट अगर तुम आयरन रॉड को डालोगे तो पानी आयरन रॉड के अंदर नहीं जाएगा, केवल कहां पे रहेगा, सरफेस में रहेगा। तो अगर मेटल सरफेस में केवल हाइड्रोजन रहेगी तो उसको बोला जाएगा एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। तो पहला इसमें लिखना सिंपल हाइड्रोजन, फर्स्ट वन क्या है, सिंपल हाइड्रोजन, ठीक है, सिंपल हाइड्रोजन। इसमें लिखना इट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल अगर डिसोसिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या करा, सिंपल डिसोसिएशन करा, तो क्या मिल जाएगा बेटा तुम्हें, सिंपल हाइड्रोजन मिल जाएगा। कैसे, जैसे H2 था अपने पास, हमने क्या करा, इसको हीट प्रोवाइड करी तो मिल गया 2H। ये जो H है, यही तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जो हम H की बात कर रहे हैं वो क्या है, सिंपल हाइड्रोजन, जो अभी पीछे देखा था हमने, ठीक है। ये तो पहला स्टेप क्या हो गया, जो पहला बेस हमने किस पे करा था, रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन कर रहे थे,
सिंपल हाइड्रोजन क्या करा कि हमने क्या करा बेटा, इसको सिंपल डिसोसिएट कर दिया है। क्लियर है बात? ओके। सेकंड वन देखना, नेसेंट, इसको उतार लेना, नोट कर लो इसे। इसमें फेवरेबल कंडीशन भी लिख लेना। फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या है बेटा इसकी? फेवरेबल कंडीशन आर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? हाई। ठीक है, हाई टेम्परेचर। बट अगर प्रेशर की बात करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये फेवरेबल कंडीशन है। कब? जब हम बात कर रहे हैं सिंपल हाइड्रोजन की। सेकंड है बेटा, पार्ट बी है नेसेंट, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या बोला मैंने? जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में उसी टाइम पे बन रहा है। ठीक है, इसमें लिखना हाइड्रोजन एट द मोमेंट, हाइड्रोजन एट द मोमेंट, नवजात हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, जैसे नवजात शिशु बोलते हैं ना बेटा, वैसे ही नवजात हाइड्रोजन भी बोला जाता है इसको। इट्स बर्थ, हाइड्रोजन एट मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ is called nascent हाइड्रोजन। ठीक है, लिख लेना इसको। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ये हर किसी में नहीं बनेगा। इट फॉर्म ओनली सम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस, ये केवल कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस में बनता है। लिखना है इसमें, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड ओनली, it is formed by only some specific chemical reaction, specific chemical reaction। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस में बनेगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट वन बोलूं तो पहला क्या है बेटा, जैसे हमारे पास है एसिड प्लस मेटल, कोई भी एसिड लिया, रिएक्ट करवाया मेटल के साथ। ठीक, जैसे ये है Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, तो क्या मिल जाएगा बेटा? ZnSO4 प्लस H2। मतलब जिंक ने रिप्लेस किया, जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया बेटा? जिंक ने डिस्प्लेस कर रखा है H2 को। क्लियर है बेटा बात? ये है नेसेंट हाइड्रोजन, जो इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन से बना। ये एसिड प्लस मेटल है, नोट कर लो इसे, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो। ये हम क्या कर सकते हैं, बेस के साथ अगर रिएक्ट करें, ठीक है, अगर हम क्या करें सेकंड पार्ट में इसको रिएक्ट करें बेस के साथ, बेस प्लस एलिमेंट, ठीक है, NaOH प्लस बेरिलियम, तो ये जो फॉर्म करेगा बेटा, ये क्या बनेगा? Na2BeO2 प्लस यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे इंस्टेंट हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। अब थर्ड वन आता है तुम्हारा ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। थर्ड वन है
ऑक्लूडेड या एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड या एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। सपोज मैंने बोला कि हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मेटल। अब इस मेटल में केवल सरफेस में अगर क्या हो रहा है, ये हमारे पास मेटल तो था, ये बात तो समझ आती है अपन को, इसके केवल सरफेस में ना, इस एरिया में हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है, इसमें, यहाँ पे पूरी यही सरफेस में, और पूरी की पूरी यहाँ पे क्या चिपक गई, हाइड्रोजन फॉर्म होना स्टार्ट हुई। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H। ये तुम्हारी क्या है, हाइड्रोजन है। और अगर केवल सरफेस में होगी तो इसको क्या बुलाएगा बेटा, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन या एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें लिखना एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन, लिखना इसमें एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन present at the outer surface, outer surface किसके, ऑफ मेटल। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखना एक बार, पहले हमने बोला कि जो पहला डिफरेंस कर रहे थे अपन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे कर रहे थे, H प्लस हो सकता है, H माइनस हो सकता है, या सिंपल H हो सकता है। इसको प्रोटॉन बोला गया, इसको हाइड्राइड बोला गया, इसको सिंपल हाइड्रोजन बोला गया। ये किसके बेसिस पे था, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे था। सेकंड मैंने बोला कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे अगर मैं कैटेगराइज करूं, तो रिएक्टिविटी बेसिस पे क्या था, एक तो सिंपल हाइड्रोजन था, ठीक है। सेकंड मैंने बोला नेसेंट हाइड्रोजन था, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन किसको बोला जाएगा, जो इंस्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में बन रहा है। या थर्ड मैंने बोला ऑक्लूडेड हाइड्रोजन था। ऑक्लूडेड मतलब क्या है, जो केवल मेटल की सरफेस में हाइड्रोजन बनेगा उसको अपन बोलेंगे ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। और ये किस बेसिस पे था बेटा, ये था रिएक्टिविटी के बेसिस पे, रिएक्टिविटी के बेसिस पे। अब एक और बचा, ठीक है। थर्ड वन के अपने पास न्यूक्लियर स्पिन, मैंने क्या बोला था, तीन हम कैटेगराइज कर रहे हैं, तो थर्ड आता है बेटा इसमें न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, मैं वापस तुम्हें स्लाइड दिखाता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट मैंने क्या बोला, डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके बेसिस पे था, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, ठीक है। प्रोटॉन, हाइड्राइड और एटॉमिक, ये था, ठीक है। सिंपल हाइड्रोजन कैसा ना, फिर हम रिएक्टिविटी के बेसिस पे अगर बात कर रहे थे, तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने क्या बोला, सिंपल हाइड्रोजन था, नेसेंट हाइड्रोजन था, और एड्सॉर्ब्ड या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन था, दोनों सेम नाम है, ठीक है। सिंपल हाइड्रोजन को हमने क्या बोला कि कौन सा है, जो सिंपल H2 को अगर डिसोसिएट करेंगे तो सिंपल हाइड्रोजन मिल जाएगा। फेवरेबल कंडीशन क्या थी, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, ये सिंपल हाइड्रोजन की बात थी। नेसेंट मैंने बोला जो एट द मोमेंट उसी समय इंस्टेंट हाइड्रोजन बन रही है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उसको नेसेंट हाइड्रोजन बोला गया। ये उसके कुछ एग्जांपल थे, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद हमने क्या बोला लास्ट, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं एबीसी किसके हैं बेटा, ये है रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो हम पार्ट कर रहे थे, सिंपल, ऑक्लूडेड और नेसेंट। मेटल की सरफेस में अगर केवल हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है, अंदर नहीं जा रही, केवल सरफेस में बन जा रही है, तो उसको बोला जाएगा ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। अब जो थर्ड वन है वो है बेटा न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे भी दो होती हैं, एक होता है बेटा ऑर्थो और दूसरा होता है बेटा पैरा। फर्स्ट वन ऑर्थो और सेकंड है पैरा, ठीक है। ऑर्थो किसको बोलेंगे, न्यूक्लियर स्पिन मतलब सपोज हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल दूसरा बना देता हूं मैं, एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है, ठीक है। इन केस अगर प्रोटॉन की स्पिन सेम रहेगी, अगर प्रोटॉन की स्पिन क्या रहेगी, सेम, हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन होगा, ये प्रोटॉन भी इधर घूम रहा है, इसकी स्पिन भी ये है, अगर दोनों की स्पिन सेम रहेगी, किसकी स्पिन सेम रहेगी, प्रोटॉन्स की। अगर प्रोटॉन की स्पिन क्या है बेटा, सेम है, तो इसको बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है, ऑर्थो हाइड्रोजन।
अगर स्पिन ऑपोजिट है, किसकी स्पिन ऑपोजिट है? स्पिन में हम बात कर रहे हैं बेटा प्रोटॉन्स की। अगर प्रोटॉन की स्पिन ऑपोजिट है, स्पिन क्या है इसकी? डिफरेंट है या ऑपोजिट है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? पैरा हाइड्रोजन। क्या बोला जाएगा? पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो हाइड्रोजन में लिख सकते हो तुम द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन having same spin of proton, the molecular form of hydrogen having same spin of proton। मॉलिक्यूलर क्यों बोला? क्योंकि हमने दो H बना रखे हैं, H और H, तभी तो H2 बना, और H2 क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल। ये दो H है बेटा। अगर दोनों में क्या होगा? प्रोटॉन की स्पिन सेम रहेगी, तो हम बोलेंगे इसको ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन। और पैरा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग ऑपोजिट स्पिन ऑफ प्रोटॉन, ऑपोजिट स्पिन ऑफ प्रोटॉन, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? पैरा हाइड्रोजन। क्या बोला जाएगा? पैरा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी की अगर बात करूं, किसकी स्टेबिलिटी? ऑर्थो और पैरा। किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा? एक तो ऑर्थो है और दूसरा क्या है? पैरा। तो ये डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर करूं लो, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? एट लो टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर कौन कहां पे ज्यादा स्टेबल है? एट लो टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। लिखना इसमें एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, तो हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। कब? एट हाई टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी, कि हमने तीन तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया था। फर्स्ट वन हमने बोला ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे करेंगे, H प्लस, H माइनस और H। सेकंड हमने बोला कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे, सिंपल हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। सिंपल हाइड्रोजन हमने सिंपल डिसोसिएशन किया था H2 का, तो H मिल गया। नेसेंट जो एट प्रेजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बनता है, ऑक्लूडेड मतलब है मेटल सरफेस में अगर केवल हाइड्रोजन बनेगी तो उसको बोलेंगे ऑक्लूडेड या एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। थर्ड वन है न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे। थर्ड वन हमने क्या बोला बेटा? न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पर अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, तो दो तरीके से होता है, एक है ऑर्थो और सेकंड वन है पैरा। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन अगर प्रोटॉन्स की सेम रहेगी तो ऑर्थो हाइड्रोजन होगा, और प्रोटॉन की न्यूक्लियर स्पिन ऑपोजिट रहेगी तो हम बोलेंगे सेम स्पिन ऑर्थो, ऑपोजिट स्पिन पैरा। ठीक है, स्टेबिलिटी में तुमसे पूछा सकता है कि ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो वहां पे टेम्परेचर गिवन रहेगा। लो टेम्परेचर पे पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल एंड हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो हाइड्रोजन क्या रहेगा बेटा? ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के। ठीक है, वो मेथड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।